सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप ये बताइए, हम लोग खूब सजते हैं, संवरते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हम गहने पहनते हैं, खूब सारे आभूषण पहनते हैं। किस लिए? जिससे हम ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। तो जैसे मनुष्य भी क्या पहनते तो अपने तरीके से, पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, लेकिन स्त्रियां कुछ ज़्यादा आभूषण पहनती हैं। तो इसी तरह से जिससे कि वो ज़्यादा सुंदर दिखाई दे, ऐसे ही हमारे साहित्य की भी बात है। हमारा जो काव्य है उसे और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, कवियों ने काव्य सौंदर्य के तत्वों का प्रयोग किया है। तो हम पहले रस पढ़ चुके हैं। आज काव्य सौंदर्य का ही दूसरा तत्व, जो काव्य को, कविता को ज़्यादा सुंदर बनाता है, उस तत्व के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? अलंकार। अलंकार का अर्थ आप जानते हैं? अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। तो जैसे हम आभूषण पहन के अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही कवियों ने, विद्वानों ने काव्य को अधिक सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आज हम उन्हीं अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार जो है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ। आचार्य दंडी ने क्या लिखा है काव्य सौंदर्य के तत्व यानी अलंकार के बारे में? काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका अर्थ समझ में आया? क्या है? यानी काव्य के शोभा कराने वाले या शोभा करने वाले, शोभा यानी सुंदरता करने वाले धर्मान, धर्मों को अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार कहते हैं। तो ये आचार्य दंडी ने बताया है, यानी जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो ये आपके 3 प्रकार के अलंकार हैं और ये आपकी संस्कृत में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों का एक साथ लिखा है कि संस्कृत में भी और हिंदी में भी। ठीक है? परिभाषा जो है वो संस्कृत में हमें संस्कृत में देनी होगी, फिर उसे हिंदी में एक्सप्लेन भी करना होता है, और उदाहरण आपको संस्कृत में ही देंगे, और जब हिंदी में करने हैं तो हिंदी वाला। तो वैसे मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, लेकिन जब मैं पहले एक अलंकार को एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं फिर दूसरे को करूँगी। क्यों? दोनों एक साथ करूँगी तो मिक्स हो जाएगा और आपको दिक्कत आएगी कि कौन सा संस्कृत में लें हम, कौन सा हिंदी में लें। ठीक है? तो पहले मैं अब इनका अर्थ बता देती हूँ। शब्द अलंकार कौन से होते हैं? जहां शब्दों में चमत्कार पैदा होता है या चमत्कार होता है, वो तो होते हैं शब्दालंकार। और जहां अर्थ में अलंकार, अर्थ में चमत्कार, अलंकार नहीं, चमत्कार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। और
उभय, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों, यानी जिसमें शब्दालंकार भी होते हैं और अर्थालंकार भी होते हैं, उसे कहते हैं हम उभयालंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। तो जहां शब्द और अर्थ में चमत्कार होता है, वो होता है आपका उभया अलंकार। तो इस तरह से आपके हो गए 3 तरह के अलंकार। अब उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दा अलंकार। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, फिर मैं इसको रफ करके फिर परिभाषा लिखूंगी कौन कौन से होते हैं शब्दालंकार। तो अब हम सबसे पहला आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार की मैं एक जो कॉमन है, जो एक दोनों में ही आएगी, संस्कृत में भी हिंदी में भी, कॉमन वाली परिभाषा दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारा हिंदी में ही पढ़ाऊंगी, फिर आपको अनुप्रास का जो संस्कृत वाला वो बाद में पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको मिक्स हो जाए, दिक्कत ना हो मिक्स होने से। तो अनुप्रास अलंकार में संस्कृत की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? अनुप्रासः लिख देती हूँ मैं संस्कृत वाला ही रूप। अब इसकी परिभाषा देखिए, शब्द साम्यम वैषम्ये वैषम्येपि, ये पूर्ण रूप लगेगा क्योंकि साथ में लिखेंगे, हम वहाँ उधर जगह नहीं थी इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, अग्रह चिन्ह लगा है ए का। तो वैषम्येपि स्वरस्य यत्, ये आपकी संस्कृत वाली परिभाषा है। तो ये संस्कृत की परिभाषा, इसका अर्थ बता देती हूँ मैं एक बार। शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, यानी शब्दों के साम्यम समानता होने पर, वैषम्य विषमता, विषमता यानी जो एक जैसा ना हो, अलग हो, अपि होने पर भी किसकी? स्वरस्य, स्वरों की, यत् जो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? जहाँ शब्दों में समानता हो, शब्द में समानता यानी आपके जो व्यंजन होते हैं वो समान हो, भले ही स्वर विषम हो, यानी स्वर एक समान उन व्यंजनों के साथ ना हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और हिंदी में जो परिभाषा बनेगी, तो चलो मैं इसका हिंदी में भी अर्थ एक बार लिख देती हूँ जिससे आपको समझ आए। तो शब्दों की समानता होने पर भले ही स्वर समान न हो, तो जहां और लगा लो आप, आपका वाक्य सही से बन जाएगा। तो जहां शब्दों की समानता होने पर भले ही स्वर समान ना हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपका संस्कृत के हिसाब से है। वैसे सेम है, कोई अलग ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपका बोलने का, परिभाषा का अंतर आ जाता है। अब ये परिभाषा भी जो मैंने लिखी है, ये संस्कृत में आपकी जो व्याकरण भाग है आपकी किताबों में, उसमें मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं इसे अपने शब्दों में आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्यों? किताब के जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो हमें उसी रूप में रटे रटाए जो है, क्या होता है, रट तो लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं।
अगर उसी चीज़ को हम अपने शब्दों में समझ लें और अपने ही शब्दों में फिर लिखें तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आसानी से सीखने का तरीका यही है कि उसे हम अपने तरीके से समझें, बस बात वही आनी चाहिए, बात भी नहीं बदलनी चाहिए, और हम अपने शब्दों में उसे लिख दें। ठीक है, तो ये मेरे शब्दों में है। अब देखिए, जहाँ शब्दों की समानता होने पर, यानी शब्द समान है भले ही स्वर समान ना हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो शब्द से मतलब ये नहीं है, जो अब आप हिंदी की परिभाषा देखेंगे उसमें अंतर आएगा कि शब्द आपका पद संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं, और उसमें वर्ण भी हो सकता है। वर्ण यानी एक ही ध्वनि हो, चाहे वो व्यंजन स्वर कुछ भी हो, तो वो एक ही होनी चाहिए, भले ही वो यानी सबसे छोटी इकाई से लेके चल रही हूँ मैं, वर्ण हो, शब्द हो या शब्दांश हो। शब्दांश यानी, या उसे पदांश भी कह सकते हैं आप, यानी वाक्य हो, लेकिन वो एक ही जैसा होना चाहिए, ये इसका नियम है। अब हिंदी वाली परिभाषा में आप देखो, जहां वर्णों की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण यानी वो जानते हैं आपके व्यंजन जो होते हैं, स्वर होते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। उनकी आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? दोहराना, यानी बार बार आना। आवृत्ति का बार बार रिपीट होना जो है वो आवृत्ति कहलाती है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आप जब हिंदी में ये करेंगे तो हिंदी में इसकी परिभाषा इस तरह से लिख देंगे। जैसे अब मैं उदाहरण दूंगी तो उदाहरण से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी आपकी परीक्षाओं में ये आते हैं या वैसे भी जब आप क्लास में भी कॉपी में काम करते हैं तो उदाहरण सहित, स्पष्टीकरण सहित ही हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमें पूरे अंक मिलते हैं। और परीक्षाओं में तो उदाहरण देना अनिवार्य है अगर आपको सही नंबर चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है आवृत्ति? जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूं, चारुचंद्र की चंचल किरणें चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आप इस उदाहरण को देखो ध्यान से, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो च वर्ण बार बार आया, बार बार आना यानी आवृत्ति होना। च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, और यहाँ आगे चलेंगे आप, जल थल यानी लाला, और खेल में भी ला है, हाँ, तो खेल रही हैं जल थल में, यहाँ लाला वर्ण की आवृत्ति हुई। आवृत्ति यानी वो दोहराए गए, तो इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार आपका बन जाता है। बहुत आसान है, आपको सिर्फ परिभाषा यही याद रखनी है, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, या आवृत्ति बार बार का नहीं कहना जरूरी, क्योंकि आवृत्ति का मतलब ही है बार बार। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति हो, या एक की नहीं दो की भी हो सकती है। अब देखो, यहाँ एक की आई, यहाँ दो की आई, तीन की आ सकती है, यानी वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपका उदाहरण है, इसे आप फटाफट करें, फिर मैं इसके भेद भी हैं आपको साथ साथ में भेद बताती चलूंगी। और संस्कृत के लिए संस्कृत के उदाहरण, अब मैं आपको संस्कृत का एक साथ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए भी होच पोच हो जाएगा, तो मैं संस्कृत में अलग ही समझाऊंगी। आज मैं आपको हिंदी में ही करा देती हूँ। तो देखिए,
अनुप्रास के अब हम भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास के भेद होते हैं 5। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब ये क्या क्या भेद हैं, इनमें क्या अंतर है, वो हमें ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले छेकानुप्रास में ही मैं बता देती हूँ, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो, एक ही बार हो, वो आपका छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं लिख रही हूं और देखो आप साथ साथ नोट करते चलना, क्योंकि मैं उसी के सामने सामने आपको लिखती चलूंगी। तो जहां एक वर्ण यानी सिर्फ एक वर्ण हो और उसकी आवृत्ति एक बार हो, यानी सिर्फ एक आवृत्ति में क्या होगा, दोहराया जाना, यानी एक वर्ण 2 बार आए, ठीक है, वो छेकानुप्रास कहलाता है। अब छेकानुप्रास का मीनिंग कुछ कुछ इसके शब्दों से समझो। छेकना, छेकना कहते हैं ना छोड़ देना, यानी एक बार करके हमने उसे छोड़ दिया, छेक दिया, तो ये आपका छेकानुप्रास कहलाएगा। जैसे उदाहरण है ये आपका कहत, उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको पता रहे किसका उदाहरण क्या है, ठीक है। कहत कत कहत कत परदेसी की बात। अब आप यहां देखो, इसमें कहत कत का 2 बार आया है, ठीक है, तो सिर्फ एक बार आवृत्ति हुई है, इस कारण ये छेकानुप्रास का उदाहरण है, ठीक है। आप इसे लिख लें, फिर मैं आगे वाला आपको बताऊंगी, मुझे मिटाना पड़ेगा, एक बार देख लो सही से। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण आता है आपका वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्य, वृत्ति होना, शब्द से इस समय वृत्ति यानी बार बार आना। तो जहां एक वर्ण बार बार आए, ठीक है, वह वृत्त्यानुप्रास होता है। अब इसका उदाहरण आप देखेंगे, तरनी, तरुजा, तरनी तरुजा, तट तमाल। ये उदाहरण आपने बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा आता है। तो तरनी तरुजा तट तमाल यानी ता 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 ता, ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, वृत्ति हो रही है, इस कारण ये वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, इससे आगे वाला लिखना है, क्योंकि अब आया आपका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्य में क्या होता है, जहां समान उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो जहां समान उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। अब उच्चारण स्थान आपको पता है, जितने भी वर्ण हैं, स्वर व्यंजन, सबको उच्चारित करने का एक निश्चित स्थान है। जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं अर्थात बोलते हैं, तो हमारी श्वास वायु वो अंदर से निकलती है और बाहर मुख तक, अंतिम स्थान तक आते आते कोई
किसी स्थान को छूती है, कहीं किसी स्थान को छूती है। तो जिस भी स्थान को छूती है वो श्वास वायु या हमारी जिह्वा, तो उसे उसी स्थान के नाम से जाना जाता है। तो एक ही स्थान से एक वर्ण बार बार आवृत्त हो रहा है तो वो वर्णों की आवृत्ति उच्चारण स्थान के नाम से जानी जाएगी। वहाँ श्रुति अनुप्रास होती है। श्रुति यानी सुनने में जो बिल्कुल एक ही हो, जिसमें कोई अंतर ना हो। अब मैं इसका उदाहरण लिख दे रही हूं। तुलसी दास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ये उदाहरण है। उदाहरण से आप देखेंगे तुलसीदास सीदत, तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तावर्ण दो बार आ रहा है ना, आवृत्ति हो जाना, तो ता हो गया। उसके बाद आपका आ रहा है दास सीदत, दावर्ण आ रहा है। दोनों वर्णों को उच्चारण करने का दो बार आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, ये ध्यान रख लेना। तो दोनों को उच्चारण करने का स्थान एक ही है। क्या आप बोल करके देखें, ता। तो जब हम ता बोलते हैं तो कहां से ध्वनि आती है, दंत्य। तो ये दंत्य वर्ण है, यानी हमारी जिह्वा या हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, तो इस कारण ये दंत्य वर्ण हो गए। तो इनका हुआ। उसके बाद आपका आता है रावण, तुम्हारी निठुराई। रावण आवृत्त हुआ, उसकी आवृत्ति हुई रैवण। अब आप रैवण उच्चारित करके देखो, कहां से बोलेगा, रा, कंठ से आवाज आ रही है, तो ये आपका कंठ का उच्चारण हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नावर्ण, ना ना, और ना यहाँ भी आ रहा है, ना वर्ण आवृत्त हो रहा है, तो ना बोलोगे आप, कहां से आवाज आएगी, ना। कहाँ छू रही है जिव्या, तालु को, ना बोल के देखो, तो ना वर्ण आपका हो गया तालु का। तो इस वजह से ये एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इस कारण इसका नाम है श्रुत्या अनुप्रास। आपको समझ आया होगा, फटाफट नोट करें, फिर मैं इसे रफ करूंगी। उसके बाद आता है आपका लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास की परिभाषा देखेंगे। लाटानुप्रास की परिभाषा, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन अन्वय करने पर, अन्वय समझते हो, अन्वय यानी क्रम में लगाना, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है। अब एक बार से देखो, जहां एक ही अर्थ वाले शब्द आए, मतलब अर्थ एक ही है, सेम शब्द आए, आवृत्ति तो वही है, सेम शब्द हो, एक जैसे ही अर्थ हो, लेकिन जब उन्हें हम अन्वय करते हैं, अन्वय यानी क्रम में लगाने पर, क्यों, पद्य है, आप ये कविता है, दोहा, श्लोक जो भी है, जब, क्योंकि उनका क्रम निश्चित नहीं होता, उन्हें लयात्मक गेयात्मक बनाने के लिए, ताल के लिए हम उनका क्रम आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें हमें अर्थ निकालना होता है तो उन्हें हमें क्रम में लगाना पड़ता है, उसे कहते हैं अन्वय। तो अन्वय करने पर जो है अर्थ बदल जाता है, वो आपका लाटानुप्रास होता है। उदाहरण अब आप देखिए, जहां नहीं, जब पूत सपूत तो क्यों धन संचय,
पूत कपूत तो क्यों, क्यों कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्यों भी हो सकता है, धन संचय। अब समझ में आई कुछ बात इसकी। इसे आप देखो समान शब्द आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इसे हम अर्थ निकालने के लिए अन्वय करेंगे या क्रम में लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। कैसे कि पूत सपूत, पूत कहते हैं पुत्र, सपूत अच्छा। जब पुत्र अच्छा हो तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय कहते हैं इकट्ठा करना, क्यों धन इकट्ठा करें। और पूत कपूत, और यदि पूत यानी पुत्र कपूत बुरा है तो क्यों धन संचय, तो भी हम धन क्यों संचित करें, क्यों इकट्ठा करें। क्यों, अच्छा पुत्र होगा तो उसके लिए धन जमा करने की क्या आवश्यकता है, वो कमाएगा, खूब अपनी तरफ से इकट्ठा कर लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन क्यों इकट्ठा करना, क्यों, वो तो कुपूत है, वो तो उस धन को बर्बाद ही करेगा, तो उस धन को बर्बाद करने के लिए इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता। तो अर्थ बदल गया ना, तो अर्थ बदलने के कारण ये यहाँ आपका लाटानुप्रास हो गया। इसे फटाफट नोट करें, फिर आपका एक अंतिम रह गया है अंत्यानुप्रास, फिर इसे करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, परिभाषा मैं किसी की नहीं कर रही हूँ, उदाहरण कर दे रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। परिभाषा सामने होती है तो हम खुद भी उदाहरण ढूंढ करके अपनी तरफ से कर सकते हैं। जहां प्रत्येक शब्द या पद में, पद के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। जहां प्रत्येक शब्द में, शब्द आ रहे हैं लेकिन हर शब्द का अंतिम वर्ण एक ही वर्ण है, तो वहां पर आपका अंत्यानुप्रास हो जाता है, यानी अंत्या, अंत्या अंतिम वर्ण जो सबका एक जैसा हो या अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही हो। इसका उदाहरण हम आप देखेंगे, लजिया, ये आपका उदाहरण पहले देखिए, कहत, नटत, रिझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजिया, हर शब्द का अंतिम वर्ण ता है। तो जहां भी देखेंगे आप सारा ही ता नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हर उसका अंतिम, हर शब्द का अंतिम वर्ण ता है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। और ये मैं आपका पूरा उदाहरण नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि सारा उदाहरण इसी में ही स्पष्ट हो गया है आपका। वैसे आपकी किताबों में 10th क्लास में बिहारी लाल जी का है, कोर्स में लगी हुई है आपको, तो ये आपको सारा कर लेना है। और इसी के साथ हमारी आज की ये अनुप्रास वाली जो परंपरा है पूरी हुई। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे और मैं अगली वीडियो में आपको आगे वाला अर्थालंकार लेकर के आऊँगी। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और स्पष्टीकरण उदाहरण सहित करेंगे, तभी आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।